खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे। रहमान की पहली पत्नी ने भादरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया गया है। रहमान पर 3 तलाक देने के भी आरोप है। चूरू के पीथीसर गांव निवासी रहमान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की है और पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रताड़ित करने का शिकायत दिया गया है। मुकदमा पति रहमान पर 3 तलाक देकर पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का दर्ज करवाया गया है। चूरू के पीथीसर गांव निवासी रहमान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। भादरा निवासी पहली पत्नी फरीदा बानो ने इसे लेकर अब शिकायत दर्ज कराई और 3 तलाक देने के भी आरोप अपने पति पर लगाए हैं। तो अब ये मामला कई तरीके के एंगल्स ले रहा है, क्योंकि कल हमने जब आपको खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान से एक लड़की पहुंची हुई है, महिला पहुंची है, तभी से कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रही। पैसे की डिमांड करते थे, इतने मंगाओ तेरे पापा से, अच्छा, वरना मारेंगे तेरे को। उसमें विदेश में रहता था क्या? हाँ, उसमें भी। अच्छा, आते थे तब तंग करते थे। यहाँ फिर वहाँ जरूरत होती थी ना पैसे की, तो बोलते यहाँ फिर अपने भाई से अपने माँ से तंग करवाते। अच्छा, तो आपकी एक लड़की है, एक लड़का है क्या? जी। तो सुना आपने क्या कह रही हैं उनकी पत्नी। अब देखना है कि आगे पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। सहयोगी राजू रामगढ़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पत्नी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और कई तरीके के संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कार्रवाई की जाएगी पूरे मामले पर? आवाज पहुंच रही है राजू? पहली पत्नी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया भादरा थाना में, और जो पहली पत्नी है उसका ये आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग जो है दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, और इसके बाद जो उसका पति है विदेश में नौकरी करने चला गया, और उसका ये कहना है कि 2011 में ये शादी हुई थी। इसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा, और जब पति विदेश में चला गया उसके बाद करीब 4 महीने पहले रहमान ने फोन किया और फोन पर ही 3 तलाक उसको दिए, और इसके बाद से कहा कि मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है। पत्नी का ये कहना है, पहली पत्नी का, कि अब उसे पता लगा कि रहमान ने शादी कर ली है, और साथ में उसका ये भी आरोप है कि चूंकि वो लड़की पाकिस्तानी है तो जासूस भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पत्नी का ये कहना है कि मुझे तो न्याय दिलाया ही जाए, साथ में इस मामले की जांच भी हो कि कहीं ये देश के खिलाफ जासूसी का मामला तो नहीं है। इस तरह के आरोप जो है पहली पत्नी ने रहमान पर लगाए हैं। जी राजू, क्योंकि पत्नी का आरोप यह भी है कि उससे पहले ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। अब शादी कर ली तो वो खुलकर सामने आई है, पुलिस के साथ में पहुंची हुई हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी कोई कंप्लेंट दी गई थी उनकी ओर से? जी नहीं, ये अभी मामला दर्ज करवाया उसने भादरा थाना में, पहले कोई मामला नहीं था। इतना जरूर उसने कहा है कि पति विदेश में चला गया, दहेज के लिए पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे, और 4 महीने पहले का बोला है, जो पहली पत्नी है उसने 4 महीने पहले का बोला है कि करीब 4 महीने पहले मुझे फोन करके 3 तलाक का कह दिया गया। मगर उनका ये कहना है पूर्व पत्नी का कि लोक लाज के वजह से, पारिवारिक संबंधों के कारण वो चुप रही, मगर अब जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसको खुलकर सामने आना पड़ा। उसका यही कहना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, साथ में इस बात की भी जांच की जाए कि पाकिस्तान की एक लड़की हिंदुस्तान आई है, कहीं ये जासूसी का मामला तो नहीं है। कुल मिलाकर वो अपना न्याय भी चाहती है, और देश के लिए भी उसका ये कहना है कि कहीं जो भी एजेंसी है इस मामले की जांच करे। बिल्कुल, चूंकि महविश पाकिस्तान से भारत आई है, उसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या चाहती है पीड़िता, क्योंकि कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक भी दिए गए हैं पति की ओर से, तो क्या कार्रवाई चाहती है? जी बिल्कुल, उसका ये कहना है कि 3 तलाक का भी मामला उसने बताया, दहेज प्रताड़ना का मामला भी उसने बताया है। इसके अलावा उसका ये कहना है कि क्योंकि 3 तलाक अब दे नहीं सकते कानूनी रूप से, ये भी गलत है, और साथ में जो है वो पाकिस्तानी महिला जासूसी का भी आरोप है। तो कुल मिला के कई आरोप है, और जो भादरा पुलिस है उसका ये कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि मुकदमा यहाँ 498 का इसका दर्ज है दहेज प्रताड़ना का और 3 तलाक का, तो पुलिस फिलहाल तो यही जांच करेगी। मगर इससे आगे अगर जासूसी का कोई मामला है तो पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की अगर कोई बात सामने आई तो बिल्कुल उच्चाधिकारियों को जो भी संबंधित जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल राजू, जरूरी है कि महविश को लेकर भी ठीक तरीके से जांच हो और पीड़िता को भी इंसाफ मिल सके। अगर वाकई में 3 तलाक दिया गया और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
आप हमारे साथ फरीदा के पिता हैं। जी मेरा नाम है। बताइए फरीदा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या लोगों से, समाज से? जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़कियां आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी यहाँ, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई न कोई हल निकाले ताकि दूसरे बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो। जिससे मेरी बच्ची की ज़िंदगी खराब हुई है, वैसे किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। ऐसा काम निकाले ताकि क्या है, कोई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान से जो लड़के आ रही हैं वो यही काम कर रही है। एक नहीं काफ़ी केस हो गए। मेरी सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसे कानून निकालने के लिए कि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करें। ठीक। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज़ 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है 45 दिन का वीजा पिट्ठी से। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों की ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में गए कि आप थाने पर वो यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम गांव लेके जाएंगे। पीतीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई।
रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव प्रीतिसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई। दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी। महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं